बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। माय नेम इज़ सजाद अली। व्यूवर्स, इससे पहले वाले लेक्चर्स में आपने देखा था कि क्लासेस किस तरह से यूज़ की जाती हैं, तो इस लेक्चर को भी हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। इसमें भी हम क्लासेस के बारे में ही सीखेंगे और कंटिन्यू करते हैं हम अपने लास्ट लेक्चर से ही। ये हमने लास्ट लेक्चर में स्टाइलिंग की थी क्लासेस यूज़ करके, ये क्लास यूज़ की थी और हमने लास्ट लेक्चर में ये सब स्टाइलिंग की थी। तो अब हम एक काम करते हैं, यहाँ से ये सब क्लासेस ख़त्म कर देते हैं। तो व्यूअर्स, ये हमने सब क्लासेस यहाँ से रिमूव कर दी। रिमूव करने के बाद इसको भी रिमूव कर देते हैं, ये भी हमारी किसी काम का नहीं है। अब इसको सेव किया तो आप देख सकते हैं सिर्फ बैकग्राउंड कलर रह गया, बाकी सब हमारा चेंज हो गया। अगर आप बैकग्राउंड कलर ख़त्म करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से ख़त्म कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं अभी आप सिंपल एक HTML का पेज आ गया जिसमें 4 हेडिंग्स हैं और 4 पैराग्राफ्स हैं। तो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में देखा था कि क्लासेस के ज़रिए अगर हम 2 पैराग्राफ में सेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, 3 पैराग्राफ में स्टाइलिंग अप्लाई करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे क्लासेस यूज़ करके। तो अब हम मज़ीद क्लासेस सीखेंगे। आ जाते हैं नोटपैड पे। तो व्यूअर्स, हम काम करते हैं, इसको डिव में क्लोज़ कर देते हैं। यहाँ से यहाँ तक एक डिव बना देते हैं और यहाँ से हम दूसरी डिव बना देते हैं यहाँ तक। और ये हम थर्ड डिव यूज़ करते हैं, डिव यहाँ तक कर लेते हैं इसको। व्यूअर्स, आपको पता होगा डिव जो है वो एज ए कंटेनर काम करती है। तो हमने यहाँ पर इस पेज पे 3 डिव्स बना ली। एक ये डिव बना दी, इसमें हेडिंग है और 2 पैराग्राफ्स हैं। एक ये डिव है, इसमें एक हेडिंग है और एक पैराग्राफ है। इस डिव में भी एक हेडिंग और एक पैराग्राफ। तो व्यूअर्स, इस पेज पे 3 डिव्स आ गई और एक एलिमेंट आ गया हमारा H3 का। तो इसको हम सेव करेंगे। सेव करके हम यहाँ देखेंगे कि कोई चेंजिंग नहीं आई, क्योंकि हमने इस पर कोई सेटिंग अभी तक अप्लाई नहीं की। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरी डिव है, इस पूरी डिव का बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, इस पर स्टाइलिंग अप्लाई हो जाए, इसका फ़ॉन्ट कलर चेंज हो जाए, मतलब इसमें जो पैराग्राफ हैं और ये जो हेडिंग्स हैं इन सब के कलर चेंज हो जाए, बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, तो वो किस तरह से होंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस डिव में सिंपल एक क्लास दे देंगे। आप कोई भी नाम दे सकते हो क्लास को, जिस तरह मैंने यहाँ पर फर्स्ट दे दिया इस डिव को नाम। यहाँ अगर अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, जब भी हमने क्लास को कॉल करवाना है वो डॉट से कॉल करवाना है, डॉट फर्स्ट। अब इसमें आप जो भी स्टाइलिंग करना चाहते हैं वो आपने यहाँ पर इसमें अप्लाई कर देनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं चाहता हूँ कि इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो ग्रे हो जाए। इसको अब सेव करेंगे। तो व्यूअर्स, ये देख सकते हैं आप, जो हमारी फ़र्स्ट डिव थी उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो ग्रे हो गया हमारे पास। बाकी दोनों डिव्स पे कोई चेंजिंग नहीं आई। अब फर्स्ट डिव में एक हमारे पास हेडिंग थी, 2 हमारे पास पैराग्राफ थे। अगर हम इसमें डिव यूज़ ना करते, अगर हम यहाँ पर डिव यूज़ ना करते तो हमें इन तीनों एलिमेंट्स में अलग अलग स्टाइलिंग करनी पड़ती।
या तीनों एलिमेंट्स को यहाँ पर कॉल करवा कर, स्टाइल शीट में कॉल करवा कर उन पर स्टाइलिंग करनी पड़ती। तो उस तरह क्या होता, आपकी जो कोडिंग की लाइनें हैं वो ज़्यादा बढ़ जाती, कोडिंग ज़्यादा हो जाती। तो इस चीज़ को आपने कम से कम करना है, कम से कम कोडिंग करनी है और स्टाइलिंग सबसे ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। तो इसी तरह हमने, आप देख सकते हैं, सिर्फ एक ही लाइन लिखी, 3-4 वर्ड्स लिखे, तो ये 3-4 वर्ड्स जो हैं वो पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ्स और एक हेडिंग पे अप्लाई हो गए। तो इसी तरह इसमें थोड़ी और स्टाइलिंग कर लेते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इसका जो फ़ॉन्ट कलर है वो चेंज हो जाए और ये हो जाए अभी वाइट। इसको सेव करेंगे तो आप देख सकते हैं सिर्फ एक बार ही अप्लाई करने से सब के फ़ॉन्ट कलर चेंज हो गए। मुझे अलग अलग अप्लाई करना नहीं पड़ा, सिर्फ डिव को कॉल करवाया, डिव में मैंने क्लास दे दी और उस क्लास को कॉल करवाया, और उस डिव के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे, यहाँ पर तो हमारे पास 3 है, 4 एलिमेंट्स हों, 50 हों, 100 हों, 500 हों, उस डिव के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसके ऊपर ये सब स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी। हर एलिमेंट के लिए अलग अलग स्टाइलिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, सिर्फ एक बार डिव पे अप्लाई कर देंगे। इसी तरह अब हम टेक्स्ट अलाइन राइट, आप देख सकते हैं इस डिव पे जो भी मैंने प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ वो इन तीनों एलिमेंट्स पे अप्लाई हो रही है। इसको लेफ़्ट ही कर देते हैं। तो अब हमारे पास दूसरी 2 डिव्स हैं, अब हम उनमें चेंजिंग करके देखते हैं। अब अगर हम चाहते हैं कि यही स्टाइलिंग दूसरी डिव में भी किसी में अप्लाई हो जाए तो हमने सेम यही क्लास दूसरी डिव में दे देनी है। क्लास फर्स्ट, हमें अलग से इसकी अलग से क्लास देकर अलग से स्टाइलिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, हमने सिर्फ वही क्लास इसमें लिख देनी है। तो आप देख सकते हैं सेम वही सेटिंग हमारे पास दूसरी डिव पे भी अप्लाई हो गई। हमें अलग से दोबारा से यहाँ पर अलग का क्लास कॉल करवा कर अलग से स्टाइलिंग नहीं करनी पड़ी इसमें। तो अब इसको हम मिटा देते हैं, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। तो ज़रूरी नहीं है कि आप ये क्लासेस सिर्फ डिव पे अप्लाई करो, ये आप किसी एलिमेंट पे भी अप्लाई कर सकते हो। अब जिस तरह आप ये देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक ये डिव है और एक ये डिव है और ये एक एलिमेंट है हमारे पास, इस पे भी हमें अप्लाई कर सकते हैं इसको। अब हम चाहते हैं कि इस डिव में अलग स्टाइलिंग हो जाए, तो उसके लिए हमने क्या करना है, इसको अलग नाम से डिव बना देना है। सेकंड, ये फर्स्ट डिव बनाई थी, इसको मैंने क्लास दे दिया फर्स्ट, और इस पे जो भी फर्स्ट को कॉल करवा के मैंने जो भी सेटिंग की वो उस पर अप्लाई हो जाएगी। अब मैंने इस डिव को नाम दे दिया है सेकंड, क्लास दे दी है सेकंड। अब मैं सेकंड क्लास पे जितनी भी स्टाइलिंग अप्लाई करूँगा वो इन सब पर अप्लाई हो जाएगी, जितने भी एलिमेंट्स इसमें होंगे। हम इसी को कॉपी कर लेते हैं और इसको कर देते हैं सेकंड। कलर इसका चेंज कर देते हैं, बिलो, अलाइन कर देते हैं इसको सेंटर, और फ़ॉन्ट कलर इसका ब्लैक।
तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं जो हमने सेकंड डिव पे जो भी स्टाइलिंग अप्लाई की वो सब के सब एलिमेंट्स पे अप्लाई होगी जो हमारे पास सेकंड डिव में थे। 2 एलिमेंट्स थे, दोनों पे अप्लाई होगी ये सेटिंग। तो इसी तरह अगर आप इसमें और भी एलिमेंट्स ऐड कर दें, जिस तरह अभी मैंने यहाँ पर एक H4 ऐड कर देता हूँ। H4। अब इस H4 पे हमें अलग से स्टाइलिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने इस डिव के अंदर लिखा है और इस डिव पे हमने स्टाइलिंग अप्लाई कर दी है। तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली इस पे स्टाइलिंग आ गई जो हमने पहले से अप्लाई की हुई थी। अब इसी तरह आप थर्ड डिव में अगर कोई सेट स्टाइलिंग अप्लाई करना चाहते हो इन दोनों स्टाइलिंग से अलग, तो आप इसमें क्लास इन दोनों से अलग नाम दे देंगे कोई भी। अगर सेकंड क्लास वाली स्टाइलिंग अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे आप सेकंड लिख दोगे, तो सेम यही स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी जो इस पे स्टाइलिंग है। अगर फ़र्स्ट वाली अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे फ़र्स्ट लिख दोगे। अगर आप दोनों से मुख्तलिफ अप्लाई करना चाहते हो तो इसका एक मुख्तलिफ नाम दे दोगे, जिस तरह मैंने यहाँ पे थर्ड नाम दे दिया। इसको सेव किया और यहाँ पर आकर मैंने इसको कॉपी कर लिया, इसको पेस्ट किया और अब मैं क्लास थर्ड को कॉल करवाऊँगा। बैकग्राउंड कलर येलो कर देते हैं हम इसका और अलाइन कर देते हैं इसको राइट। इसको सेव किया तो आप देख सकते हैं हमारी थर्ड डिव जो है उस पर जो भी हमने सेटिंग अप्लाई की, जो भी स्टाइलिंग अप्लाई की वो उस पर अप्लाई हो गई। लेकिन हमारा जो एलिमेंट है H3 का वो सेम वैसा ही है जैसा पहले था, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो अब हम इस एलिमेंट को चेंज करना चाहते हैं। हम चाहते हैं इस एलिमेंट पे वही स्टाइलिंग अप्लाई हो जाए जो हमने इन सब पे अप्लाई की है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सिंपल यही क्लास इसमें लिख देंगे, बजाय इसके इसमें हम अलग से क्लास दें, अलग से क्लास देकर फिर उसको यहाँ पर स्टाइलिंग दें। ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेम क्लास फर्स्ट इसमें दे देंगे। इसको सेव किया तो आप देख सकते हैं क्लास फर्स्ट वाली जो भी सेटिंग थी वो सारी स्टाइलिंग इस पर आ गई। तो व्यूअर्स ये था डिव का कॉन्सेप्ट कि डिव में अगर 5 एलिमेंट हैं, 10 एलिमेंट हैं, 100 एलिमेंट्स हैं, उन सब एलिमेंट्स पे एक जैसी सेटिंग किस तरह से अप्लाई करनी है। तो अब हम इसके बाद ये देखेंगे कि अगर हमने इस डिव के अंदर इस पैराग्राफ का स्टाइलिंग चेंज करना है तो वो किस तरह से करेंगे। मतलब एक स्पेसिफ़िक एलिमेंट का स्टाइल चेंज करना है हमने, तो वो हम किस तरह से करेंगे ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि सिलेक्टर्स किस तरह से कॉल करवाए जाते हैं। अब इस डिव के अंदर जो सिलेक्टर्स हैं वो किस तरह से कॉल करवाए जाएंगे ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो व्यूअर्स इस लेक्चर में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में ना आया हो, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।